हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएचपी ट्यूटोरियल में। जिसमें आपने लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो जिसमें हम सॉफ्टवेयर को कैसे पीएचपी को कैसे यूज़ कर सकते हैं और पीएचपी को यूज़ करने के लिए कौन-कौन से ट्यूटोरियल की कौन-कौन से एडिटर की ज़रूरत होती है एंड पीएचपी को यूज़ करने के लिए किस सर्वर की ज़रूरत होती है। तो जिसमें हमने ज़ैम्प को डाउनलोड किया था, डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल भी किया था। इंस्टॉल करने के बाद उसमें एक हमने सिंपल सा एक प्रोजेक्ट रन करके बताया था। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएचपी के कोड स्ट्रक्चर के बारे में कि पीएचपी के कोड स्ट्रक्चर में क्या होता है। तो पीएचपी के कोड स्ट्रक्चर को बेसिकली जब हम पीएचपी को यूज़ करते हैं तो पीएचपी को यूज़ करने के लिए उसका एक सिंटैक्स होता है जो कि हमको पीएचपी का अगर कोई भी कोड हम राइट करते हैं तो हमें उससे पहले वो पीएचपी का जो सिंटैक्स होता है वो हमको उसमें लिखना होता है। तो पीएचपी का सिंटैक्स लिखने के लिए ये उसका पीएचपी का सिंटैक्स होता है जिसमें हमने एरो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क पीएचपी, उसके बाद हम अपना पीएचपी का पूरा कोड इसमें लिख सकते हैं और उसके बाद उसको क्लोज करना होता है। क्वेश्चन मार्क और एरो से हम इसको क्लोज करते हैं। इस तरह से हम पीएचपी का कोड इस इन दोनों के बीच में हम पीएचपी के कोड में जो भी कुछ लिखते हैं वो हमारे अपाचे में रन होता है। अपाचे में रन होने के बाद वेब ब्राउजर में एज एचटीएमएल के फॉर्म में हमको दिखता है। अब जो हम पीएचपी का जो भी कोड लिखते हैं उस फाइल को पीएचपी के कोड को रन करने के लिए उस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो हमको डॉट पीएचपी करके सेव करना होता है। जो हमारा फाइल का नाम है वो फाइल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं लेकिन उसको डॉट पीएचपी करके सेव करना होता है। और सेव करने का जो पाथ होता है उसको हमने सर्वर डाउनलोड किया था जैम, उस जैम के अंदर htdocs के अंदर आपको सेव करना होता है। इसके अलावा एक इसका दूसरा तरीका होता है जो हम यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हम HTML के अंदर अगर पीएचपी का कोड लिखना चाहते हैं तो HTML का हेड, टाइटल जो भी ये सब स्टार्ट करते हैं और पीएचपी का जो भी कोड होता है वो बॉडी के अंदर होता है। हम बॉडी का टैग स्टार्ट करेंगे, बॉडी टैग के अंदर हम पीएचपी का जो हमारा कोड होता है वो सेम जो हमने बताया कि हम उसको एक स्टार्ट करने का वे होता है वो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसको क्लोज करते हैं और जो भी हमको पीएचपी कोड लिखना होता है वो उसके बीच में लिखते हैं। उसके अलावा जो फाइल को हम सेव करते हैं तो फाइल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन उसका एक्सटेंशन डॉट पीएचपी ही होता है। और पीएचपी की जो भी फाइल होती है वो हम htdocs के अंदर एक फ़ोल्डर बना के या डायरेक्ट htdocs के अंदर सेव कर सकते हैं। तो अब हम एक लाइव एग्जांपल देखते हैं कि हम किस तरह से पीएचपी को यूज़ कर सकते हैं और एक लाइव एग्जांपल में किस तरह से उसको रन करके दिखा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में हमने एक एडिटर यूज़ किया था पीएचपी का को किस तरह से कौन-कौन से एडिटर यूज़ कर सकते हैं जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसके लिए आप एक बार लास्ट वीडियो जो मेरा प्रीवियस वीडियो है वो आप देख लीजिए। उसमें हमने क्या क्या किया, हमने सबलाइन को डाउनलोड किया, उसमें मैंने डाउनलोड करना ही बताया था। तो अभी मैंने सबलाइन को डाउनलोड किया, सबलाइन को डाउनलोड करने के बाद मैं ओपन फ़ोल्डर में गया। ओपन फ़ोल्डर में जाके जो मेरा ज़ैम्प जो मैंने डाउनलोड किया था, ज़ैम्प के अंदर htdocs का फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक डेमो का मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया। उस डेमो के फ़ोल्डर को मैंने सिलेक्ट किया तो इसके अंदर जो भी फाइलें हैं वो फाइलें मेरी यहाँ पे आ गई। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, इस फाइल को मैं डिलीट करता हूँ और एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। इस फाइल का जैसे हमारा ये सेकंड लेक्चर है तो इस फाइल का जो नाम रखता हूँ वो आप फाइल पे क्लिक करके जब आप सेव करोगे तो उसका नाम आप रख सकते हो लेक्चर डॉट लेक्चर 2.php। ये हमने फाइल का नाम रखा और इसको सेव कर दिया। अब इस फाइल को रन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमने जैम डाउनलोड किया था, आप जैम पे जाओगे। जैम अगर आपका ऑलरेडी स्टार्ट है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका स्टार्ट नहीं है तो आप इस पे एक्शन में यहाँ पे आपका स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप स्टार्ट और स्टॉप पे क्लिक करोगे। आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपका अपाचे स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये आपका हाईलाइटेड हो जाएगा। और अगर आप माई एसक्यूएल पे क्लिक करोगे तो माई एसक्यूएल भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका माई एसक्यूएल या अपाचे स्टार्ट होता है उसके बाद जब आप यहाँ पे जाओगे और आपका जो फाइल का जो पाथ है आपने लोकल होस्ट करके जो एंटर किया, लोकल होस्ट आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपने जो भी फोल्डर क्रिएट किया है, जैसे अभी मैंने डेमो का फोल्डर क्रिएट किया तो डेमो मिल गया। उसके बाद जो मैंने फाइल क्रिएट की है, जो आप लोग फाइल क्रिएट करोगे वो फाइल मिल जाएगी। अभी मैंने लेक्चर 2.php क्रिएट किया तो इसको एक्सेस करने का जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अभी यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने पीएचपी की फाइल में कुछ भी लिखा नहीं है। आप इसको डायरेक्ट भी, अगर आपको पाथ पता है तो आप डायरेक्ट यूआरएल में डालोगे तब भी आपका पाथ एक्सेस हो जाएगा। तो अभी हम आगे इसमें देखते हैं कि हम आगे इसको पीएचपी को स्टार्ट करने के लिए हमको ये पीएचपी का स्टार्ट करने का सिंटेक्स होता है कि आपने पीएचपी को स्टार्ट किया और ये आपने पीएचपी को स्टार्ट करके आपने इसको प्रिंट कराया।
कि आपने इसको बंद स्टार्ट करके इसको फिर आपने इसको सेव कंट्रोल एस से आप सेव कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो आप फाइल में जाके यहाँ से भी सेव कर सकते हो। आपने फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद जब आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो आपने वहाँ पे लिखा होगा वो आपका यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे अभी मैंने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे यूज़ किया तो आपको हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। तो ये मेरी फाइल में मैंने जो लिखा वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब आप जब व्यू सोर्स करके आप यूज़ करना करोगे इसको, जब आप व्यू सोर्स करके इसको देखोगे तो आपको यहाँ पे पीएचपी का कोई भी यूज़ नहीं दिखेगा। यहाँ पे पीएचपी का कोई भी सिंटेक्स नहीं आया, ये आपको एज ए एचटीएमएल फॉर्म में आपको दिखेगा। अभी जैसे यहाँ पर ना आपको एचटीएमएल का कुछ भी दिख नहीं रहा, तो जो दूसरा तरीका है हम दूसरा तरीका यूज़ करते हैं पीएचपी का। मैं यहाँ से थोड़ा सा कोड कॉपी करता हूँ और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये हमारा HTML का तरीका होता है। तो आपको थोड़ा बहुत, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि आपको HTML का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए PHP सीखने से पहले। तो मैंने इसमें HTML का कोड लिखा, उसके बाद मैंने इसको PHP को स्टार्ट किया और फिर मैंने इको किया और फिर मैंने यहाँ पे PHP को बंद कर दिया। अब जब मैं इसको सेव करूँगा, सेव करके जब मैं इसको रन करता हूँ तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे यहाँ पे HTML का कोड दिखेगा जिसके अंदर मैंने PHP में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो ये एक HTML फॉर्म में दिखता है। अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमको हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। अभी ये हाईलाइट क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये HTML की प्रॉपर्टी है H1 जिसमें कि वो उसको हेडिंग बना देता है और हेडिंग में इस तरह से दिखता है। तो हमने ये हेलो वर्ल्ड यूज प्रिंट किया है यहाँ पे। अब अगर जो हमारा ब्रैकेट को स्टार्ट और क्लोज करने का जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि PHP ऐसे स्टार्ट होता है और ऐसे बंद होता है। अगर आप इसको क्लोज नहीं करोगे और आप फाइल को कंट्रोल एस से सेव करोगे तो अगर आप इसको दोबारा से रन करते हो तो ये आपको एक फेटल एरर देगा। जैसे आपने देखा ये आपने PHP को क्लोज नहीं किया तो इसने आपको एरर दे दिया, क्योंकि इसको PHP को रीड करना नहीं आया, उसको क्लोज सिंटैक्स नहीं मिला तो उसने एरर दे दिया। ऐसे ही अगर आप PHP को स्टार्ट नहीं करते हो और इसको सेव करके आप रन करते हो और आप सिर्फ इसको क्लोज करते हो तब भी ये आपको एक एरर देगा। इस तरह से देखो, क्योंकि इसको PHP मिला नहीं, इसने PHP को का सिंटैक्स नहीं मिला तो इसने रीड नहीं किया, उसने पूरा का पूरा HTML फॉर्म में प्रिंट कर दिया। तो PHP का कोड स्ट्रक्चर होता है, जो PHP अगर आप यूज़ करते हो तो आपको स्टार्ट करना क्लोज करना कंपलसरी होता है। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, इसका एक और शॉर्टकट कीवर्ड होता है जो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, कुछ और यूज़ नहीं करना। तो आप स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा के इसको डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकते हो। ये शॉर्टकट होता है। इसको सिर्फ अगर हमको कुछ स्ट्रिंग ही प्रिंट करनी है तो हम इसको यूज़ करते हैं। अभी मैं इसको कंट्रोल एस से सेव किया और मैं इसको रन करता हूँ, तब भी हमारा आउटपुट वही आएगा जो कि हमारा PHP का सिंटेक्स यूज़ करते टाइम पे आ रहा था। देखो HTML फॉर्म में ही प्रिंट हो रहा है। तो ये PHP का बेसिकली कोड स्ट्रक्चर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आप चाहते हो कि मैं और आगे वीडियो बनाऊं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम PHP के और आगे वीडियो के बारे में पढ़ते हैं।